नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। मंत्री विजय शाह के समर्थन में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है। मंत्री विजय शाह के शब्द गलत हो सकते हैं, अभिजीत शाह का यह कहना है, पर उस परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही नहीं हो सकता है, अभिजीत शाह कहते नजर आए। इस पोस्ट को लेकर एडवोकेट अनिल जाट ने पत्र लिखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र लिखा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी ये पत्र लिखा है। पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं अभिजीत, अनिल जाट का ये कहना है। और देखिए, विधायक अभिजीत शाह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मंत्री विजय शाह के भतीजे हैं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह। और देखिए, अभिजीत शाह समर्थन देते हुए विजय शाह को नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। देखिए, मंत्री विजय शाह के समर्थन में कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, कांग्रेस से जो विधायक है अभिजीत शाह, वो विजय शाह का समर्थन कर रहे हैं। क्या मामला, किस मामले को लेकर समर्थन किया जा रहा है, क्या बयान दिया गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेके जो बयान दिया था, उसके बाद से ही विजय शाह तमाम नेताओं के निशाने पे थे। बीजेपी का है या कांग्रेस का है या तमाम अन्य दल का है, लगातार इसको लेके विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। खासतौर पर बीजेपी के कई नेता थे जो इस बयान को पे सवाल उठा रहे थे। महाभारती का यहाँ पे जरूर जिक्र मैं करूंगा, लेकिन चूंकि अब तमाम बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है SIT का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस के विधायक हैं अभिजीत शाह, उनका जो बयान सामने निकल के आता है, उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है कांग्रेस के निशाने पे आपको अभिजीत शाह आ चुके हैं। क्योंकि पार्टी लाइन के अनुसार जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे, कांग्रेस के सभी नेता विजय शाह पे टारगेट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभिजीत शाह विजय शाह के समर्थन में उतरे, उस पर उनको यह कहना है कि मंत्री विजय शाह गलत के शब्द गलत हो सकते हैं, पर उनके परिवार का कोई भी देशद्रोही नहीं है। तो सीधे तौर पर अभिजीत शाह विजय शाह का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर एडवोकेट अनिल जाट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। खासतौर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी पत्र लिखा है और स्पष्ट तौर पे मांग करी कि अभिजीत शाह के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि विजय शाह के रिश्ते में अभिजीत शाह आते हैं और इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लाइन है उसको दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहा है। विजय शाह को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं। ऐसे वक्त में अभिजीत शाह का जो बयान है, अभिजीत शाह का समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विजय शाह को लेकर लगातार सियासत चल रही है। वो सियासत की अब इस मामले में अब अभिजीत शाह भी सामने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन इसी बीच अनिल जाट अभिजीत शाह पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। क्या कांग्रेस का इसको लेकर कोई बयान, कोई स्टैंड? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसको लेके बयान नहीं आया है। लेकिन जो पत्र लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निशाने पर ही अभिजीत शाह यानी कि उनके खुद के विधायक आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता, यानी जीतू पटवारी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, किसी भी नेता ने अभी इस पत्र को लेके कोई भी बात नहीं करी है। सब साइलेंट मोड पे हैं। तो उसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई मामला चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी लाइन हम देख रहे थे, विजय शाह को लेकर पूरा मोर्चा कांग्रेस की तरफ से खोला गया था। जीतू पटवारी सड़क पे थे, उमंग सिंह सड़कों पे उतरे थे, तमाम बड़े जो नेता, दिग्विजय सिंह की हम बात करें, तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से विरोध कर रहे थे कि सीधे तौर पे विजय शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस के बीच में जिस तरीके से अभिजीत शाह का बयान सामने निकल के आता है, अभिजीत शाह का समर्थन सामने निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी, पार्टी लाइन को क्रॉस करने के चक्कर में क्या पीसीसी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई होती है? क्योंकि देखिए, अभिजीत शाह एक आदिवासी नेता माने जाते हैं और खासतौर पे कांग्रेस की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं अभिजीत शाह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने भी कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि अगर अभिजीत शाह के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो कहीं ना सीधे तौर पर आदिवासी वोटर उनसे छिड़क सकते हैं और कांग्रेस अभी स्थिति में नहीं है कि किसी भी तबके को अपने से विरोध कर सके। ऐसे में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां होने जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे कि आर्मी का अपमान है, सेना का अपमान है, और सेना का अपमान जो कर रहा है वो विजय शाह है, यानी बीजेपी के मंत्री हैं। और ऐसे में लगातार कार्रवाई की जो जिक्र कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के विधायक का इस तरीके का बयान सामने निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही एक आपसी द्वंद्व सामने दिखाई देता है। क्योंकि लगातार हम कहते हैं कि कांग्रेस में जो आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता कहते रहे हैं कि कांग्रेस गुट और ग्रोह में बटी हुई है। ऐसे में चूंकि पार्टी लाइन से दरकिनार होते हुए अभिजीत शाह का जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं इस
बात को दर्शा रहा है कि बीजेपी के जो नेता कहते हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, तो उसकी तस्वीर सामने हमें इस समय दिखाई दे रही है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है, कांग्रेस किस तरीके से इसको लेती है, क्या एक्शन अभिजीत के ऊपर लिया जाता है, ये तो खैर अभी बहुत ज्यादा जल्दी होगी कहने में, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी बिल्कुल अतुल, देखना होगा अब कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चलती है वो खत्म होने का नाम आखिरकार कब लेती है, और क्या अभिजीत शाह के इस बयान पर एक्शन होता है या फिर कांग्रेस किस तरह से इस मामले को टैकल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो